इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यह आपका चैप्टर 12 है और इसमें जो है आपका एक्सरसाइज 12.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। सिंपली देखिए, पहला क्वेश्चन है एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है। तो अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊँ, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड है। कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो बताइए उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the x-axis is x00 because क्यों है 00? Because at x-axis both y and z coordinates are 0, so its y and z coordinates are 0, ठीक है, कोऑर्डिनेट आर 0। तो यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जो कि एक्स जेड प्लेन में है, तो आप बताइए वाई कोऑर्डिनेट के विषय में आप क्या कहेंगे। अब यहाँ पर आप जो है, जैसे कि हम अगर ये फिगर बनाएं एक्स वाई जेड एक्सिस का, और कह रहा है कि एक्स और जेड प्लेन में, तो ये एक्स और ये जेड प्लेन है। यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आप इसके वाई कोऑर्डिनेट के विषय में क्या करेंगे। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स जेड प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एनी पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन will have the coordinate x, 0, z, then its y coordinate is 0। ये हो गया हमारा। सेकंड के बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन है हमारा नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्टेंट के लिए, जैसे ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो ये ऑक्टेंट का एक टेबल होता है जो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्टेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। जैसे 2D में हमारे 2D में जब हम लोग फिगर बनाते थे तो कहते थे कि 4 क्वाड्रेंट है, वैसे ही 3D की अगर बात करेंगे तो इसमें ऑक्टेंट होता है और इसमें 8 ऑक्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये ऑक्टेंट होगा। यहाँ मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अब उसके बाद देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ऑक्टेंट बता रहा है और इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट की, तो ये पहले में सब पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे वाले में हमारा ये निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। तीसरे में हमारा ये सब निगेटिव और ये पॉजिटिव। चौथे में हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पाँचवें में हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। छठे में हमारा प्लस प्लस माइनस। छठे में हमारा माइनस प्लस माइनस। सातवें में हमारा सब माइनस और आठवें में हमारा प्लस माइनस माइनस। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है, इनमें तीनों पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कहाँ पड़ रहा है, और इसमें यही पूछा नेम द ऑक्टेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइक, किस ऑक्टेंट में ये लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों पॉजिटिव हमारा पहले में पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड है ही है, और जहाँ पर निगेटिव है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर एक्स डैश हो गया। जहाँ पर वाई वाला निगेटिव हो जाए तो वाई डैश, और जेड वाला जहाँ निगेटिव हो जाए जेड डैश, और ओ जो है हर एक में आना तय है।
ओ जो है ओरिजिन है जो कि हर एक में आना तय है। यानी अगर हम लोग 1 2 3 की बात करेंगे, पहले वाला 1 2 3, तो इसमें चूंकि सभी पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा, और इस फर्स्ट ऑक्टेंट को हम लोग नाम क्या देंगे, एक्स, और ओ ओरिजिन लगा देंगे वाई जेड, ठीक है। उसी तरीके से हमारा 4 -2 और 3 है, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस है, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी फोर्थ वाले में है, और फोर्थ वाले में क्या वाई डैश है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स फिर ओ फिर वाई डैश फिर जेड, उसी तरीके से। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, 4 -2 -5 है, तो यहाँ पर प्लस है फिर माइनस माइनस है, यहाँ प्लस है फिर माइनस माइनस, यानी एट्थ ऑक्टेंट में, यानी वाई डैश और जेड डैश हमारा क्या है, वाई डैश और जेड डैश होगा, और बाकी एक्स उसी तरीके से एक्स ओ वाई डैश जेड डैश हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 2 -5, तो 4 2 -5 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस यानी फिफ्थ में होगा, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई जेड वैसे लिख देंगे, चूंकि यहाँ जेड में जो है निगेटिव है तो जेड डैश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग -4 2 -5, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हमारा माइनस प्लस माइनस है, यानी एक्स और जेड डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डैश ओ फिर वाई फिर जेड डैश हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग -4 2 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 2 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर x जो है हमारा क्या है, निगेटिव है, तो ये x हो जाएगा x डैश फिर ओ वाई जेड, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा देखिए -4 2 5 के बाद कौन सा है, -3 -1 -6, तो इसको मैं इधर बता देता हूँ, -3 -1 6, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी एक्स डैश फिर ओ फिर वाई डैश फिर जेड, और एक लास्ट आपका और बच रहा है 2 -4 -7। तो यहाँ पर अभी ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये x है ये y है जेड है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा एक्स ओ वाई जेड, फिर उसके बाद ये निगेटिव है निगेटिव, तो y डैश और z डैश निगेटिव, तो ये हो गया। और अगर आप 3D फिगर को इमेजिनेशन करके ये लिखेंगे तो काफ़ी कठिन पड़ जाएगा आपके लिए, इसलिए आप ऐसे ही इसको करिए तो ज़्यादा सही, और ये आपको याद होना चाहिए चार्ट पूरा, तो ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे। थर्ड के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें कह रहा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, तो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ जाए तो बताइए वह प्लेन का नाम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन होगा, इसका आंसर एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगा, तो ये सबको पता है एक्स होगा फिर कॉमा वाई होगा कॉमा जेड हो, जीरो हो जाएगा क्योंकि जेड प्लेन यहाँ नहीं है, तो केवल एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा और जेड जीरो हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। फिर कह रहा कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू कितने में, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 ऑक्टेंट्स हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर है हमारा एक्सरसाइज 12.2, तो एक्सरसाइज 12.2 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपसे, इसके एग्जाम्पल जरूर लगाइएगा। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है एक्सरसाइज 12.2 में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मान लेते हैं कि P कोऑर्डिनेट है 2 3 5 और एंड Q है हमारा 4 3 1, तो ये हमको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला से हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3D के लिए क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, और 4 का माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये हो जाएगा √20।
तो √20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। तो ये 2√5 हमारा क्या हो गया, पी क्यू की वैल्यू हो गई, और यही हमारा डिस्टेंस हो गया, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि P का मान दिया हुआ -3, 7 और 2, और Q का मान दिया हुआ 2, 4, -1। तो इसको अगर निकालेंगे हम लोग तो ये PQ हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 -4 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 -2 यानी 5 का स्क्वायर 25, और 7 -4 3 का स्क्वायर 9, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 25 9 9 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसी में थर्ड पार्ट है कि P का मान इस बार -1, 3, -4 है, और Q का मान हम लोग जो है मान 1, -3 और 4 है। तो PQ इसमें भी उसी तरीके से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 1 -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, और 3 3 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 4 4 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा हमारे पास √104, और √104 6 4 10 6 3 9 1 10, हाँ ठीक है, और 104। तो इस 104 को हम लोग और अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 2√26, यही आंसर हो गया। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है, P की वैल्यू दी हुई है 2, -1 और 3, और Q की वैल्यू दी हुई है -2, 1, 3। ये हो गया हमारे पास। अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PQ दिस इज इक्वल टू √ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये 0। तो ये हो जाएगा √20। तो √20 हमारा हो जाएगा सिंपली 2√5। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रूफ कीजिए सो डेट द पॉइंट दीज आर कॉलिनियर। ये क्या है, कॉलिनियर है, इनको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, और इसको ABC पॉइंट मान लेता हूँ, और ये A पॉइंट सीरीज़ में जैसे लिखा वैसे लिख देंगे 2 3 5 1 2 3 और 7 0 -1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग AB फॉर कॉलिनियर के लिए ध्यान रखिएगा कि 3 पॉइंट्स ऐसे ABC आर कॉलिनियर इफ़ AB किसी दो का जो सम है वो जो है तीसरे के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कि ABC है, अब हमें तो पता नहीं कि A पहले आएगा कि B पहले आएगा कि C पहले आएगा, बस लिख दिया है। अगर मान लीजिए पहली दफ़ा हमें करने पे जो है AB प्लस BC जो है AC के बराबर नहीं होता, तो कोई भी दो जो है दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने ऐसे एज्यूम किया है फिगर लेट, यहाँ जरूरी नहीं कि ये कोऑर्डिनेट यहीं पे लाई करिए, रफली हमने माना है। और अब चलते हैं हम लोग करते हैं इसको और देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये हो जाएगा 2 - 3 1 का स्क्वायर 1, और 3 - 5 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारे पास √14। AB के बाद अगर BC हम लोग निकालें तो BC हो जाएगा हमारे पास 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16। तो ये 20 और ये हो जाएगा √56। ये हो गया √56 को क्या लिख सकते हैं, 2√14। अब उसके बाद BC के बाद अगर हम लोग CA निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 से x2 - x1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 9 और 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 और ये हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट 126 यानी ये 3√14 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ए बी और जो बी सी है इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं 2√14 और √14 तो 3√14 ही आएगा, यानी वो सी ए के बराबर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस this therefore the given points are collinear, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड के बाद हमारा थर्ड है। इसमें कह रहा है आपसे कि वेरीफाई आपको करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। क्या वेरीफाई करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो आइए इसका रफली फिगर बनाते हैं और इसको करते हैं कि कोऑर्डिनेट है कि नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है अपनी तरफ से ऐसे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसे मैंने बना दिया, दिस इज ए बी सी रफली फिगर में, और इस ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया 0 7 -10, बी को मान लिया हमने 1 6 -6 और सी को मान लिया हमने 7 0 -1। ध्यान रखिएगा ये रफली फिगर है। अब इसके बाद जो है इन सब का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी का अगर निकालते हैं डिस्टेंस तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 और -10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और -1 का स्क्वायर 1 और फिर उसके बाद -6 और +10 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये हो जाएगा हमारा √18, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2। फिर उसी तरीके से हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 7 - 1 का स्क्वायर, और इधर से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा +0 -6 का स्क्वायर, फिर इधर से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 और -6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36, इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 36, और इसको करेंगे तो इस -1 + 6 तो ये 5 होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास, बी सी को अगर निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास 36 36 72 72 और फिर 25 5 2 7 7 2 9 97 आएगा। एक बार और मैं चेकआउट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक बार फिर से चेकआउट में करूँगा तो ये हो जाएगा 7, हाँ ठीक है, ये पॉइंट हमने सही माना है। तो 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 और ये 0 - 6 6 का स्क्वायर 36 फिर -1 और +6 फिर 25 97 आया। अब आगे बढ़ते हैं बी सी के बाद सी ए निकालते हैं। तो सी ए में हम लोगों का जो है सिंपली हो जाएगा 7 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 49 और ये भी हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा -1 + 10। तो -1 + 10 यानी 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ये हो गया 81। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये थर्ड का पहला पार्ट है ना, कोई कोऑर्डिनेट हमें लग रहा है मिस आउट गलत लिख दिए हैं। 0 7 -10 है, 1 6 -6 है और ये देखिए 4 9 -6 है, 4 9 -6 है, ये मैंने गलत लिख दिया है। तो इस 4 9 -6 है, इसको सुधार लेते हैं। तो 4 9 -6 है यानी बी सी निकालेंगे तो 1 -4 हो जाएगा। अभी ये पूरा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो बी सी हो जाएगा हमारे पास 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 9 का स्क्वायर प्लस -6 -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 तो ये 3 9 हो जाएगा और ये 3 9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये √18, तो √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है इक्वल आ रहा है, लेकिन सी ए भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता ये आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल, सी ए भी हमें निकाल के चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये 16, और ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 10, तो यानी 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 32, 32 4 36, और ये 6। तो जाहिर सी बात हम लोग देख सकते हैं कि सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होगी, कोई दो साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद पहला तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का दूसरे पार्ट पे आते हैं। इस बार क्वेश्चन हम सही तरह नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 0 7 10 है, फिर उसके बाद हमारा -1 6 6 है, फिर उसके बाद हमारा -4 9 और 6 है। तो इसको भी आइए हम लोग सबसे पहले कह रहा है कि इसको प्रूव करना है, प्रूव कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो रफली फिगर हमने मान लिया ये ABC है। अब हमें तो पता नहीं कौन सा एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसलिए इस टाइप का ट्रायंगल मान रहे हैं, ठीक है। तो अब ये A है हमारा 0 7 10, B है हमारा -1 6 6, और C है हमारा -4 9 6। ये है हमारे पास ABC की वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास AB की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो उसी तरीके से 0 -1 का स्क्वायर प्लस 6 -7 का स्क्वायर प्लस 6 -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा 6 -7 यानी -1 का स्क्वायर 1, और ये -4 का स्क्वायर यानी 16, यानी हो गया हमारा √18। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, √18। तो √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। उसके बाद AB के बाद हमारा हो गया BC हमारा क्या हो जाएगा अगर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 -1 का स्क्वायर प्लस 9 -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6 -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 और +1 यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 0, यानी ये भी √18 आ गया, और ये भी हमारा 3√2 हो जाएगा। BC के बाद अगर हम लोग CA की बात करें तो CA हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारा -4 -0 का स्क्वायर प्लस 9 -7 का स्क्वायर प्लस 6 -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -4 यानी 16 4 और 16, तो 32 4 36 यानी 6। तो यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CA स्क्वायर के इक्वल हो जाए, या कोई दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चेकआउट करेंगे, तो हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 18 यानी 36, और ये 36 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, CA स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। और राइट एंगल कहाँ पड़ेगा, एट B पे पड़ेगा, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये B जो है इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरे के बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारा सिंपली, इसमें कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम की ये वर्टिसेस हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अपनी तरफ से हम एक रफली फिगर बनाते हैं, दिस इज पैरेललोग्राम, और यहाँ पर ये ABCD फिगर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट्स है -1 2 1, और यहाँ पर है 1 -2 5, और यहाँ पर है हमारे पास 4 -7 8, और ये हमारे पास 2 -3 4। ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर हम लोग पैरेललोग्राम हमें सिद्ध करना है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
तो ये कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ए सी का और बी डी का। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट सेम जगह पे लाई करेगा तो यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस -1/2 कॉमा -7 प्लस 2/2 कॉमा, और ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 यानी 3/2 और -7 प्लस 2 यानी -5/2 और ये हो जाएगा 9/2। तो इस ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ बी डी की बात करेंगे। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी पी पॉइंट है और मिड पॉइंट ऑफ बी डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2/2 कॉमा -2 -3/2 और -2 प्लस -3/2 और ये 5 और 4 है, 5 प्लस 4/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 और ये हो गया हमारा 9/2। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है। लिखेंगे सिंस मिड पॉइंट ऑफ both the diagonals are same, that is they bisect each other, hence ABCD is a parallelogram। यही हमारा आंसर प्रूव करने को था, प्रूव हो गया। अब थर्ड के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं फोर्थ पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों ही पॉइंट्स है। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से कि कोई पॉइंट पी है रफली फिगर में, और ये जो है ए और बी एक और पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज ए दिस इज बी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं 1 2 3 और इसको नाम दे देते हैं 3 2 -1, और इस पॉइंट पी को हम लोग अपनी तरफ से नामांकन कर देते हैं दिस इज XYZ। ये हो गया। तो यहाँ आपको गिवन में है कि गिवन में क्या है कि इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट पी से, यानी पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारे पास x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस 3 z का स्क्वायर, या ऐसे z-3 का स्क्वायर, जिस सीरीज में लिख रहे हैं उसी में लिखते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू पी बी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x-3 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर प्लस z-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-1 का स्क्वायर, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 -4y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 -6z, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 -4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 -2z। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, x y और z स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x और इधर आएगा 6x, तो हो जाएगा 4x और यहाँ से -4y है, -4y भी कैंसिल आउट, +4 और ये +4 भी कैंसिल आउट, और इधर से ये -6z है तो ये 9 और 9 में कैंसिल आउट, तो ये इधर आएगा तो -6z और +2z यानी -4z। ये हो गया हमारा -4z। और देखते हैं कौन सा छूट रहा है, दिस इज 2z और इधर से z स्क्वायर, दिस इज 6z और इधर से ये अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा तो ये 8 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको आ गया x-2z इक्वल टू 0। तो x-2z क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि ये कोई पॉइंट पी है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस इज ए एंड दिस इज बी -400 और दिस इज ए, दिस इज 400 और इनका सम जो है 10 के इक्वल होगा। दिस इज पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10। ये हमको दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग कि इस वाले पॉइंट को इधर ले आते हैं और इसको पी पॉइंट को मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड है। तो इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू 10 माइनस पी बी। तो अगर इसका स्क्वायर करें बोथ साइड्स तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा ये चेक अब पहले रख लेते हैं या फिर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ए का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 माइनस पी बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस पी बी में, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी बी स्क्वायर माइनस 20 पी बी, ये हो जाएगा दिस इज पी ए स्क्वायर। अब पी ए का डिस्टेंस फार्मूला से अगर मान रखें तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y स्क्वायर और z माइनस 0 यानी z का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। फिर इसी तरीके से पी भी है तो x माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ से y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर, z माइनस 0 यानी z स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास पी बी का स्क्वायर दिस इज -20 पी बी। तो पी बी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर दिस इज वाई स्क्वायर दिस इज जेड स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 का स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर यानी 16 के 4 टू जेड। अब इसको करेंगे दिस इज वाई स्क्वायर दिस इज जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -20 और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देखिए कैंसिल आउट हो चुका है और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 16 और ये 8x इधर आएगा तो 16 माइनस 16x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा 100 को भी इधर ही ले आते हैं -100 दिस इज इक्वल टू -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या था हमारा -16x था और हमारा 16 था और हमारा 100 था और उसके बाद था हमारा अच्छा इधर की ओर एक चीज़ और थी कि ये 16 था और ये 16 देखिए कैंसिल आउट होगा तो इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 16 बचेगा नहीं तो केवल इतना बचेगा। तो -16x -100 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो 4x प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो हो जाएगा 4x प्लस 25 का स्क्वायर दिस इज 25 तो ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया हमारा होल स्क्वायर कर दिए बोथ साइड्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर 625 और 8 25 इंटू 200 तो 200x दिस इज इक्वल टू 25 और x प्लस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर यानी माइनस करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा
और इधर से 25y² है तो इसको उसी तरीके से बने रहने देंगे। और फिर से ये 25z² है, इसको भी उसी तरीके से बने रहने देंगे। अब बचेगा 16 × 25 और 625, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो 16 × 25 है हमारा, कहाँ गया ये 16 और 26, 16 × 32 400, और ये हमारा 625। तो 400 माइनस की तो 225, -225 = 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12.2 भी ख़त्म हो गया। 12.3 हम लोग इसमें एग्जाम्पल सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं, और इसके एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा, मैं ये हर बार बोलता हूँ। तो एक्सरसाइज 12.3 देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 12.3, तो इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and 2:3 externally। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये हमारे पास देखिए एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज -2, 3, 5, दिस इज 1, -4, 6, और ये जो है मान लेते हैं कि कोई पॉइंट सी है जो कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे इंटरनली, पहले डिवाइड कर रहा है पहले का पहला पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, और ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 है। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ जाएगा m1 x2, यानी m हमारा 2 है, तो ये 2 × 1, तो 2 × 1 और प्लस ये 3 × -2 अपॉन 2 + 3, कॉमा इसी तरीके से अब इसका y से मल्टीप्लाई 2 × -4 + 3 × 3 अपॉन 2 + 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 2 × 6 + 3 × 5 अपॉन 2 + 3। ये हो जाएगा हमारे पास c, तो ये हो जाएगा 2 और -6, तो ये हो जाएगा -4/5। ये हो जाएगा हमारे पास -8 + 9, तो ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ से 8 और 15, तो ये हो जाएगा नहीं सॉरी 12 + 15, तो 27/5। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट हो गया आंसर में। अब इसमें दूसरा पार्ट अगर देखें, दूसरा पॉइंट, तो इसमें एक्सटर्नली लाई कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये हमारा मान लीजिए ये ए है और ये बी है हमारा, और यहाँ पर एक पॉइंट मान पहले -2, 3, 5 लिख लेते हैं, और ये 1, -4, 6 लिख लेते हैं। एक पॉइंट है इधर सी जो कि एक्सटर्नली लाई कर रहा है। तो यहाँ से सी से लेकर के ए तक ये 2 होगा, और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये सी पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर भी m क्या है हमारा 2 है और n क्या है 3 है। बस यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट 2 × 1, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लिख दीजिए, -3 × -2 अपॉन जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लिख दीजिए 2 - 3। फिर 2 × -4 -3 × 3 अपॉन 2 - 3, फिर 2 × 6 -3 × 5 अपॉन 2 - 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी 2 - 3 2 6, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/-1 -8 और -9, तो ये हो जाएगा -17/-1, और इधर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 और 15, तो हो जाएगा -3/-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास c -8 17 और +3। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गिवन पी क्यू आर आर कॉलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। पी क्यू आर क्या है, कॉलिनियर है। तो कह रहा है कि बताइए कि किस रेशियो में जो है ये डिवाइड कर रहा है क्यू पी आर को।
तो ये हम मान लेते हैं कि ये P है, ये R है, ये पॉइंट Q है, और जो Q है वो K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और पॉइंट P को ये 3, 2, -4 लिख देते हैं, और R को 9, 8, -10, और Q को हम लोग 5, 4, -6, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला से Q कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, और किसी एक को हम लोग इसको इक्वलाइज कर देंगे। तो सेक्शन फार्मूला से अगर Q कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो K इंटू 9, तो हो जाएगा 9K, और ये 1 इंटू 3, तो +3 बाई K+1, कॉमा ये हो जाएगा K इंटू 8 यानी 8K, और ये हो जाएगा +2 अपॉन K+1, और ये से K का -10 से -10K -4 अपॉन K+1, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें पता है कि जो Q का कोऑर्डिनेट वो क्या 5, 4, 6 है, 5 है, फिर 4 है, फिर -6 है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा 9K+3 अपॉन K+1, दिस इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 9K+3 इक्वल टू 5K+5, तो 9K और -5K यानी 4K, और 5 - 3 यानी 2, तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, यानी ये हमको 1:2 इंटरनली डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि पॉइंट Q वैसे डिवाइड्स PR इंटरनली इन द रेशियो 1:2, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड के बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब देखिए यहाँ पर YZ प्लेन की बात कर रहा है, और YZ प्लेन जैसे कि अगर हम लोग रफली फिगर बनाएं, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z, तो YZ प्लेन है, यानी जो प्लेन है वो इस टाइप से है कि ये YZ में ऐसे लाई कर रहा है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो मान लीजिए कि कोई लाइन है, तो यहाँ पर ऐसे सपोज कीजिए इस टाइप से लाइन है, और ये प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट मान लेते हैं PQ है। ये रफली ये फिगर ध्यान रखिएगा, ठीक है। -2, 4, 7, और ये 3, -5 और 8, तो ये कोई प्लेन है जो कि इस लाइन को ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो बताइए किस रेशियो में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हमने इसको P और Q कोऑर्डिनेट माना है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर ये प्लेन कट कर रहा है ये हमारा A है, और ये K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो K का इससे 3 से मल्टीप्लाई, फिर इस 1 का -2 से, तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज इक्वल टू, तो K इंटू 3K, और यहाँ से 1 इंटू 2 यानी -2 अपॉन K+1, कॉमा अब यहाँ से करेंगे अगर तो K इंटू -5K, और इधर से +4 अपॉन K+1, और इधर से 7 है, 7 इंटू 8 यानी 8 7 56, और इधर से सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, K होगा यहाँ पर, ये 8K का इससे, फिर 1 का इससे, +7 अपॉन K+1, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो है, चूँकि यहाँ पर Y और Z प्लेन में है ये, तो Y और Z प्लेन में अगर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो X कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3K - 2 अपॉन K+1, जो कि 0 है, दिस इज 3K - 2 अपॉन K+1, देयरफॉर 3K - 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर K इक्वल टू 2/3, यानी K:1 आ गया 2:3। तो ये 2:3 हमारा क्या हो गया,
जो कि वाई जेड प्लेन डिवाइड द सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड के बाद हमारा देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके प्रूव कीजिए कि जो ए बी सी हैं वो कॉलिनियर हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से एक लाइन सेगमेंट हम लोग मानते हैं, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी और ये सी है, ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 0, 1/3, 2, एक पॉइंट दिए हुए 2, -3, 4 और ये दिया -1, 2, 1 ये है। अब इसमें कह रहा है कि सेक्शन फार्मूले की सहायता से प्रूफ कीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलिनियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सी के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर निकालें तो k इंटू -1 हो जाएगा, दिस इज k इंटू -1 और ये जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन दिस इज k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो -k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore k इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास k/1 की वैल्यू आ गई, क्या हो गई, 2/1 हो गया। अब उसके बाद जब ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेंगे k की वैल्यू रख करके कि ये 1/3 या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं एंड y कोऑर्डिनेट, सब में अगर सभी का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो भी कॉलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हर एक का k ही निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू 1/3 और उसी तरीके से इसका भी लिखेंगे तो हो जाएगा k इंटू टू और प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, दिस इज 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k - 3 अपॉन k प्लस 1, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6k - 9 इक्वल टू k प्लस 1। फिर हो जाएगा हमारे पास 5k माइनस प्लस 10, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ से हमें फिर से मिल गया k/1 इक्वल टू 2/1। अब इसको नेक्स्ट में आते हैं अगर हम लोग z कोऑर्डिनेट की ओर, तो ये हो जाएगा हमारे पास z कोऑर्डिनेट ऑफ c, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से इसको करेंगे तो k इंटू 1 और यहाँ से 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k और k यानी k और 4 - 2 यानी 2। तो यहाँ पर भी हमारा k/1 आ रहा है 2/1। हम लोग देख सकते हैं कि हर एक जगह जो है रेशियो हमारा 2/1 2/1 2/1 आ रहा है, तो यानी ये कॉलिनियर है। तो यहाँ लिखेंगे thus C divides AB internally in the ratio 2/1, hence points A, B and C are collinear, इसलिए क्या है, कॉलिनियर है। चलिए ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसमें है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P और Q। ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं हम ये हमारा P है पॉइंट, ये हमारा Q है। P का कोऑर्डिनेट 4, 2, -6 दिया हुआ है और Q का दिया हुआ है 10, -16 और 6। और मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट R है जो कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट मतलब कि 3 इक्वल भागों में, है ना। तो अगर इसको ये पॉइंट R जो है इसको 1 रेशियो में कर रहा है तो इधर किससे करेगा, 2 रेशियो में। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट R है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है इस PQ को, जो कि 1/2 में है, ठीक है। तो ये फिगर में हमारे, तो यहाँ से अगर हम लोग R कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 अपॉन 2 × 2
2 into 4 सॉरी 2 into 4 अपॉन 1+2। फिर आगे बढ़ेंगे 1 into -16 +2 into 2 बाई 1+2। फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 into 6 +2 into -6 अपॉन 1+2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10+6 यानी 10+8 तो यानी 18/3 कॉमा -16 और 4 तो -12/3 कॉमा -12 और +6 यानी -6/3। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 6 -4 और -2। ये हो गया हमारा आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये तो हो गया आर कोऑर्डिनेट, इसको वैसे ही रहने देते हैं। आगे क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। तो अब एक और पॉइंट मान लेते हैं इसे P और Q, या नेक्स्ट फिगर में नेक्स्ट में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये एक हो गया, एक और पॉइंट मानते हैं, यहाँ लिखेंगे, फिर से फिगर बनाएंगे। और ये हो गया हमारा P और Q, उसको R माने तो इस बार S मान लेते हैं, इस बार थोड़ा Q के करीब मान लेते हैं S। तो ये हो जाएगा 2:1 में कर रहा है डिवाइड, तो ये P हो जाएगा 4 2 -6 और ये Q हो जाएगा हमारा 10 -16 6 और ये 2:1 में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे S डिवाइड्स PQ इंटरनली इन द रेशियो 2:1, देयरफॉर S कोऑर्डिनेट। तो S हो जाएगा 2 into 10 और ये 1 into 4 +1 into 4 अपॉन 2+1। फिर उसी तरीके से 2 into -16 +1 into 2 अपॉन 2+1 कॉमा 2 into 6 +1 into -6 अपॉन 2+1। इसको अगर करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 20 और 24/3, हो जाएगा -32 +2 यानी -30 अपॉन 3 और इधर से 12 और 6 यानी 6/3। तो ये हो जाएगा हमारा 8 -10 और 2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास R पॉइंट 6 -4 -2 और S पॉइंट हो गया 8 -10 और 2। यही हमारा आंसर हो गया जो कि डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो है मिसक्लेनियस है, तो इस मिसक्लेनियस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।